दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छठे चरण के चुनाव के बाद क्या दशा क्या दिशा जो बदलती हुई नजर आई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा समीकरण और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाकर गुजरता है। दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से ही क्लियर होगी, लेकिन आपको छठे चरण का मतदान का आपको पैटर्न बता दूं। छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। छठे चरण में 14 सीटों की जो रुझान है उस पे 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी बढ़त बनाई हुई है। 3 सीटों पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई है, जीत सकती है। और 5 ऐसी सीट है जिसपे कड़ा टक्कर है, 50-50 है। सारे सीटों का समीकरण मैं आपको समझा देता हूं और इस वीडियो को सेव करके रख लेना। इसी तरह का समीकरण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ सीट पर कोई लड़ाई नहीं है। वहां पर इंडिया गठबंधन मतलब धर्मेंद्र यादव बहुत बम्पर वोटों से जीत की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। जौनपुर की सीट की बात करें जहां से बाबू कुशवाहा थे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सीट बिल्कुल एकमुश्त जाती हुई दिखाई दे रही। दूसरी सीटें, तीसरी सीट मछली शहर की जो जहां पे प्रिया सरोज चुनाव लड़ी थी, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बिल्कुल समीकरण एक तरफा है। और चौथी सीट की बात करें तो संत कबीर नगर की सीट है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी बढ़त बनाया हुआ है। फूलपुर सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी बढ़त बनाया हुआ। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे भी झटका लगेगा। प्रतापगढ़ की सीट के बारे में लगातार आप चैनल पे देख रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की सीट में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इंडिया गठबंधन इस छठी सीट को भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो कौन कौन सी सीट 3 जीता। एक भदोही, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा श्रावस्ती। ये 3 ऐसी सीट है जहां पर बढ़त बनाया हुआ है एनडीए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहां पर बढ़त बनाया, ये तीनों सीटें जीत सकता है। और लड़ाई की सीटें जहां 50-50 क्लोज फाइट है, आपको बता दें वो सीट है इलाहाबाद की, कांटे की टक्कर है। अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर की रुझान जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर वहां पर कुछ मामलों को लेकर रहा, लेकिन फिर भी ये सीट इंडिया गठबंधन के फेवर में जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी इसको हम लड़ाई में बता रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खासा वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वहां मिला है, सपा को भी मिला है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के फेवर में अंबेडकर नगर की सीट का है। लालगंज की सीट में कांटे की टक्कर है, डुमरियागंज की सीट में कांटे की टक्कर है, बस्ती में भी कांटे की टक्कर है। तो ये 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में 4 सीट पर कोई भी जीत सकता है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर भी लालजी वर्मा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीत सकते हैं, लेकिन क्लोज फाइट होगी। 10 से 12 से 10 मतलब आपको बता दें 5,000 से लेकर 25,000 के बीच में कोई भी उलटफेर हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर रेस जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं 14 सीटों में 7 ऐसी सीट है जो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। और 3 सीटों पर जो बढ़त है भदोही, सुल्तानपुर और श्रावस्ती, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीटों और 5 सीटों पर रुझान बिल्कुल कांटे की टक्कर का है। तो ये वीडियो सेव करके रख लेना। निश्चित तौर पर जमीन पर उतरकर जो पत्रकारों पे जमीन पर पत्रकारिता कर रहे हैं, सारा पैटर्न समझकर पूरे समीकरण को, इसलिए टाइम लगा मुझे, मैं इस वीडियो को लेट इसीलिए बनाया कि पूरा समीकरण समझने के बाद ये पता लगा कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज और खासकर ओबीसी समाज में जो बड़ी जातियां यादव, कुर्मी, साक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, ये तमाम जातियां समाजवादी पार्टी के तरफ में फेवर में वोट पैटर्न किया है। और मुस्लिम समाज बिल्कुल एकमुश्त सपा के साथ खड़ा रहा। और साथ में जो कि जो दलित समाज, जो बहन कुमारी मायावती जी का कोर वोटर है, जाटो समाज का भी वोट जो है कि जब लगा, बहन जी ने जब कहीं ना कहीं जैसे आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी से हटा दिया और उनके सारे पदों से हटा दिया, उसके बाद से दलित समाज इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट इसलिए कर रहा है क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई लगातार विपक्ष करता रहा। और ये मैसेज दलित समाज में पूरी तरह से जाकर समा गया है। और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि दलित समाज समझ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है और संविधान बचाना है, तो भाजपा से इंडिया गठबंधन ही
टक्कर ले रहा है, तो इंडिया गठबंधन के फेवर में बम्पर वोट दलित समाज के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रुझान है 14 छठे चरण के पैटर्न का, जहां पे 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जहां जहां चुनाव लड़े हैं, जो कि बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 पे क्लोज फाइट। तो बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।